A very good morning to one and all. I am Priyansh Dubey and you are watching the official YouTube channel Pinnacle Career Institute Indore. In this particular lecture, I am going to talk about the most important questions for SSC examination 2018. In this particular lecture, we are going to talk about the questions which are frequently asked in the examination. आज के लेक्चर में बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, पर्टिकुलरली एसएससी एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज द फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड अंडर, यानी कि फाइनेंस कमीशन जो भारत में होता है या फाइनेंस कमीशन जो इंडिया में, जिसके फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल दिया गया है, अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में फाइनेंस कमीशन को मेंशन किया गया है, तो अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल नंबर 280 में फाइनेंस कमीशन को मेंशन किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो ताजमहल को किसने बनाया था, तो ताजमहल को किसने बनाया था, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। तो ताजमहल को बनाया था शाहजहां ने, और ये एग्जामिनेशन में ये आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, नालंदा यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी किसके द्वारा की गई थी, तो नालंदा यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी ये करी गई थी कुमार गुप्ता के द्वारा। कुमार गुप्ता का ये क्वेश्चन, ये पर्टिकुलरली मेडिकल हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन द ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के अगर बारे में बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का जो ड्रिंकिंग वाटर में हम ब्लीचिंग पाउडर को मिलाते हैं, ये पर्टिकुलरली किस चीज के लिए बनाते हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर में जो हम ब्लीचिंग पाउडर को मिलाते हैं किस लिए मिलाते हैं, एज अ डिसइंफेक्टेंट इसको मिलाया जाता है ताकि जितने भी बैक्टीरिया वायरस हैं इन सबको खत्म किया जा सके, तो एज अ डिसइंफेक्टेंट इसे मिलाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। द पीएच ऑफ द लेमन जूस इज एक्सपेक्टेड टू बी, यानी कि लेमन जूस का पीएच कितना होता है, तो लेमन जूस का जो पीएच होता है ये हमेशा 7 से कम होता है। आपको पता होगा कि 7 जो होती है एक न्यूट्रल स्टेज होती है और लेमन जूस का जो पीएच रहता है ये हमेशा 7 से कम रहता है। वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज, वॉशिंग सोडा को किस नाम से जाना जाता है, तो वॉशिंग सोडा को किस नाम से जाना जाता है, सोडियम कार्बोनेट के नाम से। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है साइंस वाले पार्ट में। इसके अलावा वॉशिंग सोडा के अलावा बेकिंग सोडा भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो बेकिंग सोडा क्या कहलाता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी, यानी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो आपस में क्या रहता है, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो आपस में रेशियो रहता है ये क्या रहता है, ये रहता है बेसिकली 600:1, यानी कि हर 600 आरबीसी सेल्स पे एक डब्ल्यूबीसी सेल होता है। Which city is known as सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में सिलिकॉन वैली कौन सी सिटी कहलाती है, तो इंडिया में जो बेंगलुरु सिटी है अपनी उसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन विच ईयर द दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इंडिया की कैपिटल कब बना, तो दिल्ली इंडिया की कैपिटल बना 1911 में। 1911 में दिल्ली इंडिया की कैपिटल बना था। Which disease is caused by the bite of the mad dog, या फिर किसी भी जानवर के काटने से कौन सी डिसीज होती है, तो डिसीज का नाम होता है हाइड्रोफोबिया। अगर कोई भी जानवर आपको काटता है तो डिसीज कौन सी होती है, हाइड्रोफोबिया। Which metal is used for the generation of the nuclear power, या फिर न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए कौन सा मेटल यूज किया जाता है, तो मेटल है यूरेनियम। यूरेनियम मेटल का यूज किसी भी न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए किया जाता है। By whom is the speaker of the लोकसभा elected, लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन कौन करता है, तो लोकसभा के स्पीकर का जो इलेक्शन होता है वो लोकसभा के सारे मेंबर्स मिलकर करते हैं। कौन करता है, लोकसभा के मेंबर्स मिलकर लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन करते हैं। Which planet is known as Earth twin, यानी कि अर्थ का जुड़वा भाई या फिर अर्थ की जो जुड़वा बहन है, ये कौन से प्लैनेट को बोला जाता है, तो अर्थ का जो जुड़वा भाई कहलाता है ये कौन कहलाता है, बेसिकली वीनस को अर्थ के ट्विन के नाम से जाना जाता है। Which article is related to the special status of जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल है जिसमें जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के बारे में बात करी गई है, तो उसको बताया गया आर्टिकल नंबर 370 में। आर्टिकल नंबर 370 में जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की बात करी गई है। Which gland is both exocrine gland and endocrine gland, तो ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी, तो ये कौन सी ग्लैंड होती है, पैंक्रियास जो होती है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी में भी आती है। Which soil is best suited for the cotton, so कॉटन के लिए बेसिकली ब्लैक सॉइल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन ब्लैक सॉइल ऑप्शन में नहीं है, तो रेगुलर मिट्टी हम यहाँ पे मार्क करेंगे कि रेगुलर मिट्टी जो होती है या फिर रेगुलर जो सॉइल रहती है कॉटन के लिए बेस्ट सूटेड रहती है। Which state has the largest वेस्टलैंड, लार्जेस्ट वेस्टलैंड कहाँ पे है, कौन से स्टेट में लार्जेस्ट वेस्टलैंड है, तो पूरे के पूरे इंडिया में जो जम्मू कश्मीर है, चारों स्टेट्स में से पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वेस्टलैंड मौजूद है। कलर ऑफ द यूरिन इज येलो बिकॉज ऑफ, यूरिन का जो कलर रहता है येलो किस लिए रहता है या फिर पीला किस लिए रहता है, क्योंकि इसमें यूरोक्रोम प्रेजेंट रहते हैं और यूरोक्रोम बेसिकली जो क्रोमियम यूरोक्रोम जो रहता है इसका कलर डिसाइड करते हैं कि इसका जो कलर रहता है येलोइश कलर क्यों रहता है। Who is known as the नेपोलियन ऑफ इंडिया, इंडिया के नेपोलियन के बारे में किसको जाना जाता है, तो समुद्रगुप्ता जो थे इनको इंडिया के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है।
विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का सबसे बड़ा जो रिवर बेसिन है गंगा रिवर जो हमारे इंडिया में है, इसका जो बेसिन है सबसे बड़ा है। विच रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक, यानी कि अमरकंटक से कौन सी रिवर की शुरुआत होती है? तो अमरकंटक से पर्टिकुलरली अगर आपको पता हो तो अमरकंटक से नर्मदा रिवर की शुरुआत होती है, और नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात, इन सारे के सारे पूरे राज्यों की इकोनॉमी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये रिवर कौन सी होगी? नर्मदा रिवर, अमरकंटक से इसकी शुरुआत होती है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लेक कौन सा है? जो सबसे फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? तो ये है लेक सुपीरियर। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, यानी कि कौन से डे को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के नाम से मनाया जाता है? तो ये डे कौन सा हो गया? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के नाम से कौन से डे को मनाया जाता है? तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। विच इज अ लैंडलॉक्ड सी, इन चारों के चारों ऑप्शन जो आपके सामने दिए गए इनमें से लैंडलॉक्ड सी कौन सा है? तो इसमें से जो एरल सी है, दिस इज द लैंडलॉक्ड सी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है इट इज अराउंड 250 मेंबर, 250 मेंबर राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। Who was the first chairman of the planning commission? प्लानिंग कमीशन जिसे आज हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, तो प्लानिंग कमीशन के जो पहले चेयरपर्सन थे तो ये कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी इंडिया के पहले प्लानिंग कमीशन के हेड बने। Who was the first woman to scale Mount Everest? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली वुमेन कौन थी? तो ये थी बछेंद्री पाल, यानी कि बछेंद्री पाल ने सबसे पहले ऐसी महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी। Who appoints the chairman of the UPSC? आपको पता होगा कि यूपीएससी एक ऐसी बॉडी है कि जिसके जो मेंबर्स रहते हैं और बेसिकली इसका जो चेयरमैन रहता है, तो इसके चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? इनके चेयरमैन को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। वो पायनियर खिलाफत मूवमेंट, तो खिलाफत मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका किसने निभाई? तो खिलाफत मूवमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी अली ब्रदर्स ने। ये ब्रदर्स कौन से थे? शौकत अली के अलावा मोहम्मद अली, शौकत अली और मोहम्मद अली ने मिलकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी खिलाफत मूवमेंट में। और बेसिकली खिलाफत मूवमेंट में इन्होंने इंपॉर्टेंट भूमिका क्यों निभाई थी? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम एकता के नाते इस मूवमेंट को लड़ाया गया था, और इसमें जो मुसलमानों में जो खलीफा होता है, खलीफा के अगेंस्ट में जो ट्रीटी साइन करी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो खलीफा के अगेंस्ट में थी, और इसलिए पूरी की पूरी इंडिया में ये रेवोल्यूशन चला था जो कि अली ब्रदर्स ने लीड किया था। शौकत अली और मोहम्मद अली दो ब्रदर्स थे जिन्होंने पूरी की पूरी खिलाफत मूवमेंट में मदद करी थी। फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन, तो आपको पता होगा कि 1951 से पहले पूरी अपने यहाँ जो प्रोविजनल गवर्नमेंट चलती थी, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने चुना था। लेकिन इसके बाद जब जनरल इलेक्शन हुए, तो जनरल इलेक्शन सबसे पहले कहाँ हुए? जनरल इलेक्शन सबसे पहले कब हुए? ये हुए थे 1951 में। 1951 में सबसे पहले जनरल इलेक्शन हुए थे। गोबर गैस कंटेन्स मेनली, गोबर गैस में मेनली क्या प्रेजेंट रहता है? तो गोबर गैस में मेनली मीथेन प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? मीथेन गोबर गैस में मेनली प्रेजेंट रहता है। Which gland is responsible for secretion of insulin? इंसुलिन के सिक्रेशन के लिए कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है? तो इंसुलिन का जो सिक्रेशन रहता है ये कौन सी ग्लैंड में होता है? तो इंसुलिन का जो सिक्रेशन रहता है ये बेसिकली पैनक्रियाज में इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। इन विच स्टेट वाज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस? यानी कि पंचायती राज कौन से स्टेट में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था? तो स्टेट कौन सी थी? ये स्टेट थी राजस्थान। आपको पता होगा कि जब बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपने सजेशन दिए थे, उसके बाद पंचायती राज को इंट्रोडक्शन किया गया था आपकी सबसे पहले राजस्थान स्टेट में। और ये पूरे के पूरे पंचायती राज का जब इंट्रोडक्शन हुआ था, तो उसमें जब इसका इंप्लीमेंटेशन होने वाला था, तो जवाहरलाल नेहरू ने जाके इसकी आधारशिला रखी थी पंचायती राज की। तो सबसे पहले जो पंचायती राज का इंट्रोडक्शन हुआ था, ये हुआ था राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। विच इज द वार्म ओशन करंट, यानी कि गर्म, इसमें से गर्म ओशन करंट कौन सा है? तो चारों के चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो गर्म ओशन करंट है ये है गल्फ स्ट्रीम, यानी कि गल्फ स्ट्रीम का जो करंट है ये काफी ज्यादा वार्म ओशन करंट के कैटेगरी में आता है। विच कंट्री इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम? यूरेनियम का सबसे बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? तो यूरेनियम का जो सबसे बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर है ये है कनाडा। कनाडा में यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज्यादा, या फिर यूरेनियम की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय, तो आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना करी थी ये करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया? कौन से स्टेट का जो एरिया है, एरिया सबसे कम है? तो एरिया वाइज अगर बात करी जाए तो गोवा का जो एरिया है, गोवा का एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट है। Which Governor General was associated with the doctrine of lapse? Doctrine of lapse यानी कि हड़प नीति में
कौन से गवर्नर जनरल को माना जाता है कि इन्होंने हड़प नीति की नींव रखी और हड़प नीति की वजह से पूरे को पूरा 1857 के विद्रोह में भी हड़प नीति की कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी। तो ये लॉर्ड थे, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की आधारशिला रखी थी इंडिया में, या हड़प नीति को चालू किया था। Who was the first women president of Congress? तो पूरी कांग्रेस की जो पहले women president बनी थी ये कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पूरी कांग्रेस में सबसे पहली women president बनी थी। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा एमबीबीएससी, एसएससी और संविदा के बैचेस को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अपन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे जो कांटेक्ट नंबर्स हैं इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो 9039055453 और 9977167116। और पर्टिकुलरली अगर बात करी जाए तो राइट नाउ एमबीबीएससी, एसएससी और संविदा तीनों एग्जाम की टारगेट बैचेस स्टार्ट हुए हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा बैंकिंग में आप बैंकिंग के सारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। जैसा कि आपको आज पता है कि सिंडिकेट बैंक की पीओ की पोस्ट आई है, तो अगर आप सिंडिकेट बैंक में पीओ की पोस्ट को ज्वाइन करना चाहते हो और आप बैंकिंग का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी किसी भी ब्रांच में विजिट कर सकते हो और हमारे ब्रांचेस को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज एसएससी, एमबीबीएससी और सारे के सारे एग्जाम्स में हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड।